एकदम शुरुआत में माहौल में रहस्य और डर फैलने लगता है। कैमरा धीरे धीरे खिसकता है तो एक औरत नजर आने लगती है। वो डरी सहमी एक डिब्बे को देख रही होती है, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज झेली हो। अंदर से आती अजीब आवाजें उसका दिमाग खराब करने लगती हैं। वो कई तरीके आजमा चुकी होती है पर डिब्बा खुल ही नहीं पाता। आवाज जैसे उसकी सोच पर कब्जा करने लगती है। वो रेडियो चला देती है ताकि ध्यान बढ़ जाए, पर आवाज तो जैसे उसके दिल दिमाग में बस चुकी होती है। तंग आकर वो जोर जबरदस्ती से खोलने की सोच लेती है, लेकिन इसी सोच से वो मुसीबत में फंसने लगती है। कुछ ही पल में उसके साथ खौफनाक हादसा हो जाता है। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। सीन बदलता है और कैमरा क्लाइड पर आ जाता है। वो बास्केटबॉल कोच होता है। करियर में अच्छा चल रहा होता है पर शादीशुदा जिंदगी टूट चुकी होती है। स्टेफनी से तलाक हो चुका होता है। बेटियां एमिली और हैना को दोनों बारी बारी से रखते हैं। एक दिन क्लाइड एमिली और हैना को लेने जाता है। वापसी में रास्ते में रोड साइड सेल लगती दिख जाती है। एमिली की नजर एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर टिक जाती है। डिब्बा जैसे उसे खींचने लगता है। क्लाइड बिना सोचे उसे खरीद लेता है। तभी एक औरत डरते हुए एमिली को देखने लगती है। एमिली को समझ नहीं आता वो ऐसे क्यों देख रही है। एमिली उसके पीछे पीछे जाती है और खिड़की से देखती है कि घर में वही औरत बुरी हालत में लेटी होती है। वो जैसे ही एमिली के हाथ का डिब्बा देखती है, उसका चेहरा बदल जाता है। सीन बदलता है। क्लाइड और एमिली घर लौट आते हैं। एमिली डिब्बा खोलना चाहती है लेकिन खुलता नहीं है। क्लाइड भी देखकर कह देता है कि ये तो बंद ही बनाया गया है। रात को एमिली को डिब्बे से अजीब आवाज आने लगती है। वो जिज्ञासा में उसे खोल लेती है। अंदर उसे एक मरी हुई पतंगा मिलती है। एक अंगूठी दिखती है जो वो पहन लेती है। उसे बिल्कुल फिट आ जाती है, जैसे उसी के लिए बनी हो। फिर एक अजीब दांत भी मिलता है। एमिली उसे समझ नहीं पाती और सो जाती है। अचानक हैना के कमरे से चीख सुनाई देने लगती है। क्लाइड और एमिली भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि बिस्तर पर पतंगा होती है। क्लाइड उसे मार देता है पर दोनों बहनें उसे क्रूर कहने लगती हैं। सुबह हैना डांस प्रैक्टिस करने लगती है। एमिली उदास सी रहने लगती है। उसे लगता है अंगूठी पहनने के बाद वो बदलने लगी है। हैना सोचती है ये मम्मी पापा के तलाक की वजह से है। एक दिन क्लाइड बेटियों को स्टेफनी के घर खाने पर ले जाता है, लेकिन स्टेफनी के नए पार्टनर को देखकर क्लाइड का मन भारी हो जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले चुका है। वो बाहर जाकर सोचने लगता है कि सब उसकी गलती से हुआ। अब करियर से ज्यादा फैमिली उसके लिए मायने रखने लगती है। वो एमिली के स्कूल डांस शो में जाने का वादा कर लेता है। घर लौटते वक्त उसे शक होता है कि घर में कोई घुसा है। वो बेटियों को बाहर रोककर अंदर जाता है। एमिली डरते डरते उसके पीछे आती है। पता चलता है कि बस पालतू जानवर का शरारत था। क्लाइड छेद बंद कर देता है। रात होते होते डरावनी चीजें फिर से होने लगती हैं। एक डिब्बा अपने आप खुल जाता है और अंदर से लगातार एम की नाम पुकारने की आवाज आने लगती है। यहीं से अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। क्लाइड एम को नाश्ते के लिए बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो उसके कमरे में जाता है तो देखता है एम की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। क्लाइड डर के मारे सहम जाता है, लेकिन एम के मुड़ते ही आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। क्लाइड सोचता है शायद उसने गलत देखा होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। खाने के समय एम ऐसे खाने लगती है जैसे सदियों से भूखी हो। क्लाइड उसे धीरे खाने को कहता है लेकिन वो बिना रुके खाते ही जाती है। क्लाइड की चीख सुनकर एम होश में आती है और कहती है उसे कुछ याद ही नहीं। क्लाइड गुस्सा तो होता है लेकिन चुप रह जाता है। शाम को स्टेफनी बाथरूम में होती है और एम अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक डिब्बा फिर से खुल जाता है और उसमें से ढेर सारी पतंगे उड़ने लगती हैं। स्टेफनी को महसूस होता है कि कुछ उसके आसपास उड़ रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। जैसी वो अलमारी खोलती है, अंदर पूरा झुंड निकल आता है। स्टेफनी डर जाती है। क्लाइड दौड़कर आता है और दोनों एम के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे की दरार से भी पतंगे निकल रही होती हैं। दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि एम बिस्तर पर बैठी डिब्बा पकड़े घूर रही है। क्लाइड उसे तुरंत बाहर ले आता है और बाद में घर का पूरा पेस्ट कंट्रोल करवाता है। जब वो एम को समझाने की कोशिश करता है तो एम कहती है उसे कुछ याद नहीं। क्लाइड को शक होने लगता है तो वो स्टेफनी से एम के हालचाल पूछता है। स्टेफनी मानती है कि तलाक का असर एम पर पड़ा है। क्लाइड भी सोचता है शायद यही वजह होगी। तभी कमरे का झंडा हवा में लहराने लगता है, जबकि हवा बिल्कुल नहीं होती। अचानक टीचर की आंख से खून टपकने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। अगली सुबह क्लाइड एम को टीचर के बारे में बताता है, लेकिन एम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फिक्र सिर्फ डिब्बे की होती है। क्लाइड पूछता है, तुम डिब्बे से बात क्यों करती हो? एम कहती है, मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ। दोस्त? कौन? एम कहती है, वो जो डिब्बे में रहती है, और वो एक लड़की है। क्लाइड को यकीन हो जाता है कि डिब्बा ही सब मुसीबत की जड़ है। वो एम को डिब्बे से दूर करने की ठान लेता है।
लेकिन जब एम को पता चलता है कि क्लाइड ने डिब्बा फेंक दिया है तो वो पागल हो जाती है। दोनों में जोरदार झगड़ा होता है और एम चिल्लाने लगती है। अचानक वो कहती है, पापा पापा ऐसा मत करो। क्लाइड हैरान रह जाता है क्योंकि उसने तो हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर उसे कौन मार रहा है? सब कुछ ठीक उसी वक्त हो जाता है जब एमिली की बहन हैना देख लेती है। उसे लगता है पापा ने सच में एमिली को मारा है। एमिली दिल से टूटी हुई घर से पागलों की तरह भाग जाती है। अजीब तरह से उसे एक एहसास होने लगता है और वो पापा का खोया हुआ बॉक्स ढूंढ लेती है। वो उसे धीरे से जमीन पर रख देती है।